हमने डिस्कस किया कि जो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से होते हैं, क्योंकि वो करेक्ट वैल्यू को वो करेक्टेड उसके लिए वैल्यू करेक्शन करनी पड़ती है और वो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास बदल जाता है। एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते हैं तो मास बढ़ जाता है। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो मास घट जाता है। तो हम क्वांटम फैक्टर निकालते हैं कि जो उसकी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है और जो उसकी अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें उसका रेशियो ले लेते हैं, उस रेशियो से हम इसका करेक्शन फैक्टर निकाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को करेक्ट करना है हमने क्वांटम फैक्टर से, ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले देते हैं। तो ये किसके बराबर था? ये था I x2 के बराबर, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, हमने इसको क्वांटम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी वैल्यू क्या थी? दूसरी वैल्यू थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया करेक्शन फैक्टर से। तीसरी वैल्यू क्या थी? फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, करेक्शन फैक्टर से क्वांटम फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू एन आर टी, सो पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हमने इसको करेक्शन कर दिया, करेक्टेड क्या आएगा? ये पाई कटेड आएगा आई सी आर टी। अब हमें इस आई को निकाल के दिखाना है, करेक्शन करनी है सारे की, उससे हमें इम्पैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके सारे कम से कम एक तो करेंगे करेक्शन का न्यूमेरिकल। ठीक है, और अल्फा कैलकुलेट कैसे करना है ये भी करेंगे हम साथ के साथ ही। लेट अस कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। एसोसिएशन का कंप्लीट कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें अल्फा निकालेंगे हम इसका, राइट। तो पहले तो हम अल्फा का फॉर्मूला लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने एसोसिएट हुए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड। फिर हम यहाँ से इसको वेरीफाई करते हैं कि एन ए एन में कन्वर्ट हुआ। इनिशियल स्टेज में 1 मोल था, दूसरी, ये ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ, इन दिस केस डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि हम एसोसिएशन का एग्जांपल ले रहे हैं। ये कन्वर्ट हुआ किसमें? अल्फा बाई एन में, अल्फा बाई एन में, अंडरस्टूड है? ठीक है, तो जब शुरू में एन मोल्स हैं, इसके एन मोल्स हैं, तो अल्फा बाई एन डिसोसिएट हो जाएंगे और ये बन जाएगा, अल्फा उसमें से बने तो अल्फा बाई एन बनेंगे। ठीक है, ओके, राइट, आगे चलते हैं। अब इस कंडीशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? फिर इसके टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। यहां से हमने एन माइनस अल्फा कॉमन लिया, क्या बन गया? एन माइनस 1, टोटल डिवाइडेड बाय 1, total number of moles after the completion. अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे शुरू में? टोटल मोल्स इन द बिगिनिंग क्या था? 1। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? आई की वैल्यू आ गई एन माइनस अल्फा एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। यहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? एन इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। आई की वैल्यू हम वैसे कैसे निकालेंगे? जो ऑब्जर्व्ड मास आया है
और जो कैलकुलेटेड मास है उसके रेशियो से आई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। जब आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सो आई की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हमारी सीधी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट, this is the method to calculate the degree of association। अब कुछ भी दिया हो, एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमने, अल्फा इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस वन मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड, मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड। ये फॉर्मूला आ गया इसका। डिसोसिएशन में क्या होता है? डिसोसिएशन में n पार्टिकल्स थे Na पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। वन मॉलिक्यूल, वन में से अल्फा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे n अल्फा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स कितने आ गए? टोटल मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, टोटल मोल्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितने थे? टोटल मोल्स बिफोर रिएक्शन वो तो अंडरस्टूड है, वो कितने थे? 1 मोल। आई की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस प्लस अल्फा n माइनस 1 अपॉन 1। अब एक्चुअल n की आई की वैल्यू कैसे आती है? mc अपॉन m कैलकुलेटेड मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आती है ये वैल्यू। वही फार्मूला फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से हम आई को पुट करेंगे वैल्यू की फॉर्म में, या पहले यहाँ से अल्फा को निकाल लो आई की फॉर्म में। यदि यहाँ से निकालेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू आई, अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू आई, अल्फा इज इक्वल टू आई अपॉन n माइनस 1। गलत पुट कर दिया? हाँ गलत पुट कर दिया, सॉरी। अरे आई माइनस 1 है यहाँ पे, minus 1 and this is minus 1। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब अल्फा इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम ओ माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई एम सी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ n माइनस 1। ये डिसोसिएशन की बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन में कहते हैं कि 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड है। इससे पहले कि मैं ये न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट आपको कल दूंगा, शेयर करूंगा, कम से कम भी हर टॉपिक के ऊपर रिलेटिव लोअरिंग, लेकिन अब हम उसको वांटा फैक्टर से कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस से अटैच करके ही न्यूमेरिकल्स देंगे। 10 न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट मैं कल आपको दूंगा। ठीक है, इसी के साथ अपलोड होगा, राइट, और वो आपने करनी है। पहले एनसीईआरटी ट्राई कर लीजिएगा, एनसीईआरटी को हम डिस्कस कर सकते हैं, पर्टिकुलर विल गिव वन पर्टिकुलर सेशन टू एनसीईआरटी। इसकी डेंसिटी है दे रखी है हमें 1.06 ग्राम्स पर मोल। इसको 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 1 लीटर। The depression in freezing point observed for this strength of the acid was depression in freezing point delta TF is equal to 0.0205 degrees Celsius. Calculate the Van't factor and the dissociation constant of the acid KF for water. KF दे रखा है, KF is 1.86।
केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, वो कहते हैं इसका वांटो फैक्टर निकालो और अल्फा निकालो, दोनों निकालो। अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। किसकी हेल्प से, जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, क्या फार्मूला लगाएंगे आप, फार्मूला वही है, डेल्टा टी एफ सॉरी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। मोलैलिटी निकालनी है यहाँ पे, क्या निकालनी है यहाँ पे, मोलैलिटी। ठीक है, और हमारा डायरेक्ट फार्मूला क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड जो हम इन वैल्यू से निकालेंगे वो किसके बराबर है, 1000 इंटू के एफ इंटू W2 जो सोल्यूट का वेट है, डिवाइडेड बाय W1 जो सॉल्वेंट का वेट है, और इंटू TF। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, कितना वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, 1 लीटर। तो पहले इसका W1 निकाल लो। W1 क्या होता है, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो W1 क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1000 ग्राम, वॉल्यूम है सॉरी 1 लीटर, जस्ट एक्सक्यूज मी, 1 लीटर वाटर, राइट, 1 लीटर ऑफ वाटर। और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है इसकी 1, तो ये हो गया 1000 ग्राम। W2 का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, और उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.606 ग्राम्स पर मिलीलीटर। यहां से आ गया 6 6 36, 6 1 6, 0.36 ग्राम्स। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास, किसका, अंडरस्टूड है, मोलर मास किसका, राइट, M2 का। अब फार्मूला वही है, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KF। KF की वैल्यू दे रखी है इसने 1.86, W2 इसने दे रखा है 0.636, 0.636 दे रखा है, W 0.636, ओके। और नीचे W1 दे रखा है 1000 ग्राम, और जो डिप्रेशन है, चेंज है, वो है 0.0205। ये आ गया यहां से ऑब्जर्व्ड, MO लिख दो इसको आप। अब हम कैलकुलेट करते हैं एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 160 ग्राम पर मोल, ओके। वांटो फैक्टर I कैलकुलेट करो। वांटो फैक्टर जब I कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, MC/MO। यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है वो कितना है, 60, और जो इस फॉर्मूला से आएगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला C आया 57.7। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, कैलकुलेट इट योरसेल्फ। यहाँ पे आएगा 57.7। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1.04 वैल्यू आ गई है। ठीक है, पक्का।
ओके, अब हमें निकालना है अल्फा। अब हम क्या करेंगे, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसमें ब्रेक करेगा, CH3COO प्लस H आयंस में। 1 इनिशियल, 1 में से अल्फा ब्रेक किया, अल्फा बना, आई किसके बराबर आ गया, आई बराबर आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। तो अल्फा किसके बराबर होगा, आई माइनस 1 के। अब आई कितना है, 1.04 माइनस 1 कितना आ गया, ये 0.04। अब इसमें ये एक वैल्यू और कैलकुलेट कराता है, ये क्या कहता है, कैलकुलेट द वॉन्टो फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। अब यहाँ पे हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, एक काम और करना पड़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम वाला पार्ट यहाँ पे एक्टिवेट होगा। ये कहता है कि इसी फॉर्मूले को दोबारा लेते हैं, CH3COOH किसमें ब्रेक करेगा, CH3COO1 माइनस प्लस H आयंस में। मान लीजिए ये C मोल्स है, तो C मोल्स में से 1 माइनस अल्फा निकल गया, ये बच गया C अल्फा, ठीक है। अब कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होता है concentration of acid ions, acetate ions, concentration of H ions divided by concentration of CH3COOH ions at the equilibrium stage। यहां से क्या हुआ, यहां से ये भी C अल्फा है, ये भी C अल्फा है, दोनों C अल्फा और यहाँ पे क्या है C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से एक C गेट्स कैंसल्ड, ये बन गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे यदि सॉल्यूशन बहुत वीक है, फिर तो हम अल्फा को इग्नोर कर देंगे, यदि नहीं है तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ऑलरेडी, सिंपल सा फंडामेंटल है। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 0.04। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट में यही फर्क है। C हमें पता है कितनी है कॉन्सेंट्रेशन, 0.0106, अल्फा की वैल्यू 0.04 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 0.04। यहां से वैल्यू आ गई Ka, एसिड है 1.76 into 10 raised to power -5। I'll be taking up more numericals tomorrow. This way we are coming to an end and we'll be having one revision assignment in which we'll solve around 10 numericals, taking into consideration the numericals which are asked for mains also. Okay, right? But all of you have to do equilibrium, understand equilibrium very well. जो भी क्वेश्चन ये करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं कौन से कंसेप्ट्स को ये मिक्स करेगा। May God bless you. Take care.